नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। आज के इस कार्यक्रम में जिक्र होगा कई लोगों का, एक बेहतरीन शायर का, गीतकार का, लाजवाब संगीतकार का, रफी साहब का, धर्मेंद्र जी का, कुछ फिल्मों का, कुछ सालों का। जी हां, 3 गीत आपको हम सुनवाएंगे। अलग अलग ये गीत हैं। संगीतकार एक हैं, गीतकार एक हैं, गायक एक हैं, एक्टर एक हैं, अलग अलग फिल्में हैं, अलग अलग साल हैं। और मैं ये गीत आपके लिए इसलिए लेकर आया क्योंकि आप भी जब इनको सुनेंगे, सुने होंगे, तो आप कहेंगे कि वाकई ये लाजवाब है। दोस्तों, धर्मेंद्र जी, और धर्मेंद्र जी के लिए रफी साहब ने कितने गीत गाए ये बताने की जरूरत नहीं है सबसे ज्यादा। हालांकि कमाल यह है कि धर्मेंद्र जी उन एक्टर्स में रहे जिनके लिए तकरीबन सारे सिंगर्स ने गाए। जैसे दिलीप साहब के लिए ज्यादातर रफी साहब ने गाए, या राजेंद्र कुमार जी के लिए, या शम्मी कपूर साहब के लिए, जॉय मुखर्जी जी के लिए। धर्मेंद्र साहब के लिए भी रफी साहब ने गाए ज्यादातर, लेकिन उनके लिए दूसरे सिंगर्स ने भी खूब गाए। किशोर दा ने खूब गाए, मुकेश जी ने गाए शुरुआत के दौर में, हेमंत दा ने गाए अनुपमा में, महेंद्र कपूर साहब ने गाए जब याद किसी की आती है, और भी फिल्में हैं, बहारें फिर भी आएंगी। इसी तरह से धर्मेंद्र साहब के लिए कई संगीतकारों ने संगीत दिए। जैसे कि पहले होता था ना कि राजेंद्र कुमार या शम्मी कपूर जो हैं, शंकर जयकिशन का संगीत ज्यादा, और लोगों ने भी दिया, लेकिन ज्यादातर शंकर जयकिशन ने दिया। दिलीप साहब की फिल्मों में ज्यादातर नौशाद जी का संगीत रहा, ऐसा रहता था। लेकिन धर्मेंद्र जी, अगर आप फिल्में देखें उनकी, तो सबने संगीत दिया उनकी फिल्मों में, चाहे वो शंकर जयकिशन हो, एस.जी. बर्मन साहब हो, आर.डी. बर्मन हो, खय्याम साहब हो शोला और शबनम में, संगीतकार रवि हो, कोई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हो, कल्याण जी आनंद जी हो, सबने संगीत दिया। और तमाम गीतकारों ने गीत लिखे, चाहे वो साहिर साहब हो, शकील साहब हो, आनंद बख्शी जी हो, या और बहुत सारे, सबने गीत लिखे उनके लिए, उनकी फिल्मों में। कहने का मेरा मतलब यह है, मजरू साहब हो। इसलिए नहीं कि धर्मेंद्र जी का करियर बहुत लंबा रहा, ये 60 के दशक का ही जिक्र कर रहा हूं मैं आपसे, 70 की तो हम बात छोड़ ही दें, खैर वो एक अलग बात है। तो मतलब कहने का मेरा मतलब यह है कि हर तरह से लाडले रहे धर्मेंद्र जी। और दोस्तों, अब आपको बताता हूं कि मदन मोहन जी का आज हम जिक्र करेंगे। मदन मोहन जी ने, और गीतकार जो है वो आप समझ होंगे, राजा मेहंदी अली खान साहब। तो मदन मोहन जी ने धर्मेंद्र जी की कई फिल्मों में संगीत दिए। अनपढ़ हो, हकीकत हो, हालांकि उसमें धर्म जी के ऊपर ऐसे कोई गीत नहीं है। हकीकत में है कर चले हम फिदा, लेकिन उसमें काफी लोग दिखाई देते। और बाद में जो और फिल्में आई, जिसमें कि 1964 में एक फिल्म आई आपकी परछाइयां, यही है तमन्ना। अब इसमें आप, ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है, और रफी साहब का हम जिक्र कर ही रहे हैं तो वो बताने की जरूरत नहीं। आपकी परछाइयां, ये वो दौर भी है 1964 का, 64 का। इस साल आई मिलन की बेला भी आई, जिसमें धर्मेंद्र जी थे राजेंद्र कुमार साहब के साथ। लेकिन धर्मेंद्र को यह माना जाता है कि 66 फूल और पत्थर से वो स्थापित हुए, सुपरस्टार जिसको कह सकते हैं। हालांकि फिल्में वो कर रहे थे। आपकी परछाइयां में संगीत मदन मोहन जी का, और गीत जैसे कि हम जानते हैं राजा मेहंदी अली खान साहब का। इन लोगों का काफी साथ रहा, और हालांकि राजा मेहंदी अली खान साहब ने और लोगों के साथ भी काम किया। लेकिन इस फिल्म का एक एक नगमा, अगर आपने ये फिल्म देखी होगी, इसके गीत सुने होंगे, यही है तमन्ना, और भी सारे हैं गीत। लेकिन इसमें गीत है मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, रफी साहब की आवाज में। हालांकि मुझे वो भी बहुत पसंद है, यही है तमन्ना। लेकिन ये जो नगमा राजा मेहंदी अली खान साहब ने लिखा है, और जो धुन बनाई है मदन मोहन साहब ने, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, ये गीत रोमानी गीत है। ये ऐसा कोई दर्द भरा नगमा नहीं है, एक तारीफ है, और बहुत ही, लेकिन ये अलग तरह का है। रोमांटिक गीत हो या रोमानी गीत तो दोस्तों बहुत से होते हैं, लेकिन इसमें जो नशा है ना, आया है, जो लिखा है राजा मेहंदी अली खान साहब ने, और जो संगीत है मदन जी का, और रफी साहब ने जो डूब के गाया है, तो ये धर्मेंद्र जी के तमाम गीतों में मुझे ऐसा लगता है ये अलग है थोड़ा सा। ये फिल्म आपने देखी होगी, गीत सुना होगा। तो ये पहला गीत आपकी परछाइयां से, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे। मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाई, तेरी महकी हुई जुल्फों की पान मैं आँखों में छुपाऊं, होश तो
फिर होश में आऊं के। दोस्तों आगे बढ़ते हो, 1964 के बाद एक फिल्म आई 1965 में, फिर मदन जी का, जिसमें संगीत था नीला आकाश। जी हाँ, आपकी परछाइयां का हम जिक्र कर चुके, मोहन कुमार साहब ने उसको डायरेक्ट किया। आपकी परछाइयों के बाद नीला आकाश 1965 में एक कलर्ड फिल्म, राजेंद्र भाटिया साहब ने इसका डायरेक्शन किया। इसमें महमूद साहब और माला सिन्हा जी और राज मेहरा जी और धर्मेंद्र साहब, एक से बढ़कर एक नगमे इसके भी। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, आपको प्यार छुपाने की बड़ी आदत है। इस फिल्म में एक दर्द भरा नगमा है, सैड सॉन्ग है जो रफी साहब ने गाया है। आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लूं तो चलूं, तेरी दुनिया से मैं एक रोज चला जाऊंगा और गए वक्त की मानिंद नहीं आऊंगा। क्या लिखा है राजा मेहंदी अली खान साहब ने, उतने ही खूबसूरत तर्ज बनाई मदन मोहन जी ने, और डूब कर एक बार फिर से रफी साहब ने गहराइयों में जाकर गाया है धर्मेंद्र जी के लिए। अद्भुत ये नगमा है दोस्तों। फिल्म हमने देखी होगी, लेकिन हम फिल्में तो अक्सर ज्यादातर नहीं देख पाते, लेकिन गीत सुनते हैं। तो जब भी कभी कोई दर्द भरे नगमे की बात हो तो गीत, इसकी शायरी जरूर आती है और हमें रोंगटे हमारे खड़े कर देती है। खैर, ये भी वही दौर था जब धर्मेंद्र जी काम कर रहे थे। एक ऐसा नहीं हुआ था कि बहुत बड़े हीरो बन गए हों। वो मैंने आपसे कहा फूल और पत्थर, हालांकि मैं तो मानता हूं शुरू ही से वो बड़े एक्टर थे, लेकिन एक होता है ना दुनिया की रस्म के हिसाब से कि भाई फूल और पत्थर के बाद उन्हें ज्यादा मकबूलियत मिली, जो लोग कहते हैं, तो मैं भी कह रहा हूं उस बात को। आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लूं, वो दिन है कि तूने मुझे ठुकरा, वक्त की मानिंद नहीं जाऊंगा, दो अश्क बहा लूं तो। उसके बाद ये लोग अपना अपना काम कर रहे थे। फिर धर्मेंद्र जी हम जानते हैं से कहां पहुंच गए। उसके बाद एक फिल्म और आती है दुल्हन एक रात की। दुल्हन, जी हाँ, मदन जी का संगीत और राजा मेहंदी अली खान साहब ने गीत लिखे। अलग तरह की फिल्म, रहमान साहब, धर्मेंद्र जी, नूतन जी, जॉनी वॉकर साहब, इसमें भी कई गीत रहे, लेकिन इसमें जो एक गीत दिलकश बन पड़ा है वो है एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया, पहले अपना हुआ करता था, राजा मेहंदी अली खान साहब, मदन मोहन जी। अब ये गीत 1967 की फिल्म, और कमाल ये आप ये देखिए कि 1966 में राजा मेहंदी अली खान साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, तो लेकिन लिख चुके थे पहले। और ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है, हालांकि 67 की, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट ये फिल्म है और बड़ी अलग तरह की फिल्म है। अगर आपने देखी, अद्भुत ये नगमा है। तो ये तीन नगमे जो मैंने आपसे जिक्र किया, आपकी परछाइयां का, नीला आकाश का और दुल्हन एक रात की। दुल्हन एक रात की से पहले दिल ने फिर याद किया में भी रहमान साहब, धर्मेंद्र जी और नूतन जी साथ काम कर चुके थे, ये हम जानते हैं। हसी शाम को दिल मेरा से आरज़ू थी, जिंदगी में सोई, उनको देखा तो मौसम सुहाना हो गया, हुआ करता था अब किसी का हो गया। तो बहरहाल दोस्तों, ये तीन नगमे अद्भुत रहे। गाने तो बहुत से हैं धर्मेंद्र जी के, रफी साहब के, लेकिन और इन फिल्मों में और भी गीत हैं, लेकिन ये तीन मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ अलग ही बन पड़े। अलग अलग हैं, लेकिन अलग से भी ये कुछ ज्यादा ही जुदा हैं दोस्तों। ऐसे ही धर्मेंद्र नहीं कहते थे कि रफी साहब काश मेरे लिए हर गीत गाते, हालांकि सबने उनके लिए अच्छा गाया है, लेकिन वो जब फिर मदन जी ने कंपोजिशन की है तो फिर दोस्तों कहने ही कहा। और एक बात और मुझे याद आई चलते चलते, क्योंकि दुल्हन एक रात का जिक्र हुआ, तो धर्मेंद्र जी के साथ महमूद साहब ने भी खूब काम किया। महमूद साहब के अलावा लेकिन जॉनी वॉकर साहब की भी कई फिल्में हैं, जैसे महमूद साहब कई फिल्मों में हैं, प्यारी प्यारी प्यार में हैं, पूर्णिमा में है, नीला आकाश में है, लेकिन जॉनी वॉकर साहब भी धर्मेंद्र साहब के साथ खूब आए और खूब जमे। बहारें फिर भी आएंगी, शिकार है, आदमी और इंसान है, राजा जानी है, बहुत सारी फिल्में मुझे याद आ गया तो मैंने आपसे साझा किया धर्मेंद्र जी को लेकर। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हमने धर्मेंद्र जी का जिक्र किया, रफी साहब का जिक्र, तो क्योंकि तीनों गीत उन्होंने ही गाए हैं और कैसे कैसे गीत गाए उन्होंने धर्म जी के लिए। मदन जी का रफी साहब का एक अलग साथ रहा कि कभी छोड़ा नहीं मदन जी ने कि भाई रफी साहब ही मेरे गीत गाएंगे, लैला मजनू में जो अड़ गए थे, वो खैर अलग बात है। और राजा मेहंदी अली खान साहब तो दुनिया से जल्दी चले गए, लेकिन बेहतरीन काम करके गए, और ऐसा काम कि तीन नगमे
उन्होंने ही लिखे और भी गीत लिखे इन फिल्मों से। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने जिक्र किया 3 अलग अलग फिल्मों का, 3 अलग अलग सालों का, लेकिन एक एक्टर, एक सिंगर, एक संगीतकार और एक गीतकार। तो आपका कौन सा फेवरेट नगमा है वो और भी हो सकते हैं, लेकिन ये तो मैंने अपने पसंदीदा 3 नगमे आपके सामने पेश किए जो अलग रंग के हैं, अलग हो मतलब कॉमन होकर भी अलग हैं। तो आपका इन तीनों में से कौन सा फेवरेट्स होंगे? आपने फिल्में देखी हैं और किस तरह से आप याद करेंगे? क्या कुछ कहेंगे धर्मेंद्र जी के लिए, मदन जी के लिए, रफ़ी साहब के लिए, राजा मेहंदी अली खान साहब के लिए या और किसी कलाकार के लिए? क्या कुछ आपकी यादें जुड़ी हैं इन फिल्मों से, इन नगमों से? आप हमसे शेयर कर सकते हैं। एक पहलू हम निकालने की कोशिश करते हैं उस समंदर से कि कुछ निकल सके और इसी बहाने इन लोगों को याद करते हैं, उन नगमों को, उन फिल्मों को याद करते हैं। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ, कुछ और आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा रिसर्च करके। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और बने रहें हमारे चैनल के साथ और अपनी दुआओं हमको आप दुआएं देते रहें, आशीर्वाद देते रहें। अगले कार्यक्रम तक के लिए अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।